तो इस मूवी की शुरुआत में हमें 1996 का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दो म्यूटेंट्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बेहद प्यार करते थे और इन दोनों के अंदर अलग अलग म्यूटेंट्स पावर थी, इसलिए इन्हें अलग कैद करके रखा गया था। और पुलिस वाले इन्हें कहीं और लेकर जा रहे थे और पुलिस वाले लड़की को लेकर कहीं जाने लगते हैं और वो लड़का वहीं पर चिल्लाता तड़पता रह जाता है। पुलिस वाले उस लड़की को अपनी गाड़ी से ले ही जा रहे होते हैं, तब तक वो लड़की एक ऑफिसर से कहती है कि कोई आखिरी ख्वाहिश, और इसके बाद वो इतनी जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि सबके कान फटने लगते हैं और उसकी आवाज में इतना ज्यादा वाइब्रेशन था कि कोई महसूस नहीं कर सकता था। तभी ऑफिसर अपनी गन निकालकर उस लड़की को शूट कर देता है और गोली उसकी आंखों में लग जाती है। इसके बाद अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़की को कहीं सुरक्षित जगह पर कैद करके रख दिया जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स लड़की के लिए खाना लेकर जा रहे होते हैं और वो अपने कानों में कुछ खास मशीन भी लगाते हैं ताकि उनसे उसकी आवाज़ सुने कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आती और ऑफिसर्स को डराने लगती है। और ये सब होते हुए देखकर एक डॉक्टर बाहर देख रही होती है और वो उस लड़की के पास एक न्यूज़पेपर भिजवाती है जिसमें ये लिखा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड को अब जल्दी ही मौत की सजा मिलने वाली है। और इतना ही पढ़कर वो लड़की गुस्से में वहीं पर सो जाती है। दूसरी तरफ हमें उस लड़की के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एडी और एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो ऑफिसर एडी पर भड़क रहा होता है, इसलिए वेनम उसका सर ही चबा जाने वाला था, लेकिन एडी उसको रोक लेता है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो उस म्यूटेंट से मिलने के लिए गया होता है। वो इसलिए एडी को बुलाता है क्योंकि एडी एक न्यूज रिपोर्टर होता है और उसने बहुत सारे कत्ल किए थे, उन लाशों को छुपा कर कहीं रखा था और वो लाशें कहाँ पर छुपी हुई हैं यही बताने के लिए वो एडी को यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद जब एडी वहां से जाने लगता है तो उसे उस रूम में बनी कुछ ड्राइंग्स दिखाई देती हैं जिसे वो बहुत ध्यान से कैप्चर करता है। इसके बाद एडी जेल से बाहर आता है और पुलिस ऑफिसर को बताता है कि लाशें कहाँ पर दफन हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर एडी को कहता है कि मुझे उन लाशों का लोकेशन बताओ। तब एडी उसे कुछ न बताते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद एडी जब अपने घर आता है तो उससे वेनम बहुत ही तरह की ड्राइंग्स बनवाता है और वेनम एडी से पूछता है कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा, तो एडी को वो सब कुछ भी समझ नहीं आता और ऐसे ही सब बहुत सारी ड्राइंग्स खराब हो जाती हैं और लास्ट में वेनम खुद अपने हाथों से एक ड्राइंग बनाता है और फाइनली ये ड्राइंग एक जगह से मेल खा जाती है। इससे कंफर्म हो जाता है कि लाशें वहीं पर छुपी हुई हैं। तब एडी यहाँ पर पुलिस वालों के साथ आता है और लाशों को निकलवाता है और एडी अब बहुत ही फेमस और पॉपुलर हो चुका था। और दूसरी तरफ वो दोनों म्यूटेंट्स बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि अब उसको मार दिया जाने वाला था। इसके बाद दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि एडी और वेनम दोनों झगड़ रहे होते हैं क्योंकि वेनम को अब एक इंसानी भेजा चाहिए होता था और उसका पेट अब मुर्गियों से नहीं भरता। तब एडी उसे लेके उसी चॉकलेट शॉप पर पहुंचता है उसे चॉकलेट खिलाने के लिए। इसके बाद एडी वेनम को एक मुर्गी फार्म तक लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ से जितनी मुर्गियाँ खा पाओ खा लो। इसके बाद वो दोनों घर ही जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में दो लड़के लड़ते हुए मिलते हैं। उसमें से एक चोर होता है जो एक लेडीज का पर्स चुरा के भाग रहा होता है। तभी वेनम उसे पकड़ लेता है और उसकी खोपड़ी चबाने ही वाला होता है, लेकिन एडी के लाख कहने के बाद वेनम उसे छोड़ देता है। इसके बाद एडी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर उससे मिलने आता है और वो बताती है कि उसने अब किसी और से एंगेजमेंट कर ली है। और इतना सुनने के बाद एडी वहां से गुस्से में चला जाता है और वो अपने गुस्से को काबू करने के लिए बाइक बहुत तेजी से चला रहा होता है और वो वेनम से कहता है कि मैं तो खुद को चाहकर भी चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर इसके बाद अगले दिन एडी को उस म्यूटेंट का एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें वो बताता है कि उसने अपने सारे परिवारों को कैसे कैसे करके मारा था। इसके बाद उसे वहीं पर एक लेडी म्यूटेंट मिलती है जिससे उसको प्यार हो जाता है। इतना सब जानने के बाद एडी उससे दोबारा मिलने के लिए जेल आता है। तब वो एडी से बहुत बेहूदे तरीके से बात करता है। तभी वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो उस म्यूटेंट को उसी लॉकअप में ही इधर उधर पटकने लगता है और तभी वो म्यूटेंट खुद को बचाने के लिए एडी के हाथों में दांत से अपने काटने लगता है और तभी उस म्यूटेंट को पता चलता है कि एडी के खून में कुछ तो अलग बात है। इसके बाद हमें एडी और वेनम को फिर से झगड़ते हुए दिखाया जाता है क्योंकि एडी वेनम से तंग आ चुका है और एडी की लाइफ एकदम बर्बाद हो गई है। तब वेनम एडी से कहता है कि उसी की वजह से एडी का करियर वापस आया है। इसके बाद एडी और वेनम में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। इसके बाद दोनों जोरदार लड़ाइयां भी करने लगते हैं। तब वेनम एडी को बहुत ही मारता है। तब वेनम एडी को छोड़कर नीचे खड़े एक इंसान में जाकर घुस जाता है और एडी की बाइक का बहुत ही बुरा हाल कर डालता है। फिर वो एक से एक इंसानों की बॉडीज में घुसते हुए वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें उस म्यूटेंट को दिखाया जाता है जिसे पॉइजन देकर मारा जाने वाला था, लेकिन वो उसे जहर दे ही रहे थे। तभी वेनम का ब्लड उसे जहर को इंजेक्ट होने से रोक रहा था और देखते देखते वो एक रेड वेनम में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे वो सभी मौजूद लोगों को मार डालता है और वहाँ से भागते हुए निकलने लगता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर भागते हुए एडी के पास आता है क्योंकि एडी ही उस आखिरी म्यूटेंट से मिला था, इसीलिए पुलिस का सारा शक उसी पे जा रहा था। और वो पुलिस ऑफिसर एडी से कहता है कि जब भी कुछ गलत होता है तो वहाँ पर तुम जरूर मौजूद होते हो और अगर एडी को कुछ भी पता है तो फौरन पुलिस को बता दे। तब एडी सोचता है कि वो म्यूटेंट जेल से निकल कर कहाँ जा सकता है। इसके बाद हमें वेनम को दिखाया जाता है जो कि अपने होस्ट को बदल रहा होता है और दूसरी तरफ हमें इस म्यूटेंट को दिखाया जाता है जो कि रेड वेनम में एक कार को लेकर भाग रहा है और दूसरी तरफ वेनम अपनी रियल फॉर्म में पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और यहाँ उसे सब उसके रियल फॉर्म में देखकर डरते भी नहीं। इस पर वेनम को लगता था कि एडी गलत है क्योंकि वो उसे कभी दुनिया के सामने नहीं आने देता था।
इसके बाद पार्टी से निकलकर वेनम काफी कमजोर हो चुका था और उसे दूसरे होस्ट की जरूरत थी। इसके बाद एडी को दिखाया जाता है कि वो ऑर्फनेज पहुंच चुका है, जहां पर उस म्यूटेंट को बचपन में रखा गया था, जहां पर उस म्यूटेंट के गर्लफ्रेंड का नाम भी उसी के नाम के साथ दिखाई देता है। तब एडी उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि वो कहाँ गया है। इसके बाद हमें इस म्यूटेंट को दिखाया जाता है जो कि एक वेनम की मदद से एक लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन लेके अपनी गर्लफ्रेंड की लोकेशन ढूंढ रहा होता है और सीधा उसके पास जाने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी सिनेमा में उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर उसे ये कह रही होती है कि तुम यहाँ से कभी निकल नहीं पाओगी और उसके बॉयफ्रेंड को कभी पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ पे है। लेकिन वो म्यूटेंट तो पहले से वहीं था और वो उस डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मार डालता है और इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहां से छुड़ा लेता है। और इतने सालों के मिलने के बाद वो लोग एक रोमांटिक किस को शेयर करते हैं। इसके बाद फ्रांसिस केटस को अपने जैसी पावरफुल शक्तियों के साथ देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों कुछ ही देर में सारे गार्ड्स को मारकर बाहर आ जाते हैं और एक कार में आके चले उतर जाते हैं। और वो यहाँ पर पुलिस से भी बहुत ज्यादा उलझ चुके थे और इन्हें मारने में बहुत ही मजा आ रहा था और वो नए नए स्टंट से पुलिस वालों को मार रहे थे। अगली सीन में हमें वेनम को दिखाया जाता है जो कि अपनी उसी शॉप पर पहुंचा था जहां से वो चॉकलेट खाता था रोज, और उसे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ना मिलने की वजह से वो वहीं शॉप में आके गिर जाता है और वो शॉप वाली से बोलता है कि उसे चॉकलेट दे। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर एडी को पकड़ के स्टेशन लेके चला गया है क्योंकि हर घटना से एडी ही जुड़ा है। तब पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है अगर उसे कोई भी राज पता है तो उसे बता दे क्योंकि लोगों को हर जगह पर मॉन्स्टर्स नजर आ रहे हैं। तभी एडी को याद आता है कि उस म्यूटेंट्स ने उसके हाथ में काट लिया था जिसकी वजह से उसमें वेनम की पावर चली गई। लेकिन वो ये सब पुलिस ऑफिसर को बताने के बजाय उसे एक फोन कॉल करने को कहता है। तब एडी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है मिलने के लिए और उसे सारी सच्चाई बताता है और आखिर में वो वेनम को ढूंढने को कहता है क्योंकि उसकी मदद चाहिए। इसके बाद एडी की गर्लफ्रेंड शॉपकीपर के पास जाती है और उससे वेनम के बारे में पूछती है, लेकिन उसे थोड़ी देर में पता चल जाता है कि वेनम तो उसी शॉपकीपर के अंदर है और वो वेनम एडी की गर्लफ्रेंड के सामने अपनी सारी भड़ास निकालता है। और दूसरी तरफ हमें दोनों म्यूटेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं सारी चीजों को तबाह करके। और इसके बाद एडी की गर्लफ्रेंड एडी को लेकर जेल से निकल जाती है और दूसरी तरफ रेड वेनम पुलिस ऑफिसर पर हमला करने वाला था और उसे वहां से पकड़ के लेके चला जाता है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि दोनों म्यूटेंट्स शादी करने के लिए एक चर्च में गए हैं जहाँ पर वो दोनों वेनम की गर्लफ्रेंड और उस पुलिस ऑफिसर को कैद करके रखे थे और तभी वहाँ पर वेनम भी आ जाता है। इसके बाद दोनों वेनम में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी रेड वेनम को लेडी म्यूटेंट पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी आवाज से उसको प्रॉब्लम थी और उस म्यूटेंट की गर्लफ्रेंड को ही पकड़ लेता है। लेकिन तभी रेड वेनम के ऊपर से ही जैक पेट्रोल गिराकर उसे जलाने लगता है। इसके बाद फिर से दोनों वेनम लड़ने लगते हैं, लेकिन चर्च में लगे हुए घंटे के बजने की वजह से दोनों अपने फॉर्म से अलग हो जाते थे। इसके बाद रेड वेनम को उस लड़की पर गुस्सा आता है और वो अपने ही होस्ट की गर्लफ्रेंड को मारने वाला होता है, लेकिन रेड वेनम का होस्ट ऐसा होने नहीं देना चाहता था और वो दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। ब्लैक वेनम अब कमजोर पड़ चुका था और वो इसी बात का फायदा उठा सकता था और वो ढेर सारे पत्थरों के नीचे दबा होता है। लेकिन तभी रेड वेनम एडी की गर्लफ्रेंड को ऊपर से फेंक देता है। तभी वेनम उसे बचा लेता है और पीछे से रेड वेनम उस पर हमला कर देता है और अब रेड वेनम को मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी वो लेडी म्यूटेंट जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और दोनों वेनम अपने होस्ट को छोड़कर नीचे गिरने लगते हैं। और इनके नीचे गिरने के बाद एडी का वेनम उसकी गर्लफ्रेंड से होते हुए उसे फिर से मिल जाता है, लेकिन रेड वेनम अपने होस्ट से अलग हो जाता है। वो अपने होस्ट की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तब तक वेनम आके उसे पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। इसके बाद बोलता है कि मेरा खून इतना ही कड़वा। इसके बाद वेनम उस म्यूटेंट को भी उठा लेता है और उसकी भी मुंडी चबा जाता है। इसके बाद हमें एडी और वेनम को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक दूसरे से बहुत बारी बातें कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।